तेलंगाना हैदराबाद की चर्चित सनातनी नायिका और भाजपा नेत्री माधवी लता अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने रामलला का दर्शन किया। दर्शन के दौरान वह भावुक नजर आई। इसके बाद हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का दर्शन पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बाल रामचंद्र जी ने छोटी सी आयु में कई सारे राक्षसों का वध किया, सनातन धर्म और भारत का संरक्षण किया, प्रभु राम से मैंने भी मांगा है कि हमें वही शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम भी सनातन के लिए कुछ कर सके। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं, उनके शांति और प्यार भरी शक्ति का दर्शन कर सके। माधवी लता ने ओवैसी के सनातन विरोधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जो खुद के कौम की स्त्री शक्ति की मर्यादा नहीं कर सकते, वह सनातन को क्या समझेंगे। जब मोदी सरकार गैर हिंदू धर्म की महिलाओं को देवी मानते हुए उन्हें न्याय दिलाती है, तब भी उन्हें पीड़ा होती है। राहुल जैसे लोग भी ऐसे कानून के खिलाफ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, देश के चंद लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, केवल धर्म की आड़ में देश को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों के लिए यूपी के सीएम कलयुग के परशुराम हैं। माधवी लता ने कहा, भाग्यनगर के नाम से अगर किसी शहर के नाम का भाग्योदय हो जाए तो उसका नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि वहां भुखमरी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। बता दें कि भाजपा नेत्री माधवी लता हनुमान बाग सेवा संस्थान वासुदेव घाट के शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित श्री अरविंदो सम्मान समारोह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने अयोध्या पहुंची थी। हाँ जी, अभी ये भी पूछने वाली बात हुई है भैया, कैसे लगा कहने के लायक भी हम नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि रामलला का बड़ी दया हुई है हमारे ऊपर कि यहाँ तक उन्होंने हमें बुलवाया है और उनका दर्शन देने का भाग्य हमें दिया है। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होती है, मानव उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगा शायद हमारा सौभाग्य आज भरपूर्ण हो गया है कि रामलला का उनके वो शांति भरी प्यार भरी जो उनके आँखों से निकलता हुआ जो रोशनी है वो हमारे ऊपर पड़ा, ताकि हम और बलवान बन सके और शक्तिवान बन सके, ताकि जो भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बीच आने की हिम्मत भी करने का सोच विचार रखते हैं, उनको सर्वनाश कर दे, ताकि अखंड हिंदू साम्राज्य का स्थापना हो जाए और राम राज्य का स्थापना हो जाए। क्या चाहिए आपको मेरे से? भाग्यनगर के बारे में क्या चाहिए आपको मेरे से बताइए। तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर है। हमारे मन में तो वो भाग्य का नगर ही है और भाग्यनगर ही रहेगा। क्या फायदा उस नाम का जहाँ मायूसी, गरीबी, दलदल के अलावा कुछ नहीं है। चलो भाग्यनगर के नामकरण से भाग्य आ जाए तो इससे अच्छा हम अपने प्रजा के लिए क्या मांग सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो सांसद है वो आए दिन सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं, आप कैसे देखते हैं? हाँ, राक्षस तो हर युग में रह चुके हैं, तो इस युग के राक्षस ऐसे दिखते हैं, तो वो भी खत्म होने का समय आ चुका है। खत्म होकर ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जब हिंदू जागृत हो जाता है, जब हिंदू अपनी गहरी नींद से खुलकर उठ जाता है, तो सबसे पहले वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण ही करता है। और सनातन धर्म का संरक्षण करने का मतलब है लोक कल्याण, शांति। क्योंकि हिंदू ने कभी भी बेवजूद किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाया है, मासूमों के ऊपर कभी गलत काम नहीं किया है, बच्चों के प्रति कभी गलत व्यवहार नहीं किया है, और स्त्री का संरक्षण ही शक्ति का संरक्षण मानते हैं। इसीलिए संपूर्ण तरह से हम रामलला के यहाँ से एक ऐसी आशीर्वाद लेकर निकल पड़ेंगे, ताकि सिर्फ भाग्यनगर का ही नहीं, भारत का भी अगर किसी में मजाल हुआ इस देश के प्रति गलत सोचने का, उस सोच को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और फेंक देंगे। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।